मोदी और नीतीश। महुआ से तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं। परिवार से अलग होके बागी तेवर दिखा के कुछ हासिल नहीं कर पाए तेज प्रताप, अपनी सीट पर जो है वो चौथे नंबर पर चल रहे हैं। भाई कई और कैंडिडेट भी उतारे हैं तो उनका अपना ही हाल है, तो आप बाकी का तो जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ रास नहीं आया उनका परिवार से अलग। वैशाली की बात करें, मीनापुर की सीट जेडीयू के खाते में, कांटी जेडीयू, बरूराज बीजेपी, पारू आरजेडी, साहिबगंज बीजेपी और वैशाली आरजेडी। इसमें कुछ चेंज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। गोपालगंज में बैकुंठपुर बीजेपी आगे चल रही है, बरौली में आरजेडी, गोपालगंज में बीजेपी, कुचायकोट में जेडीयू, भोरे सीट पर जेडीयू लीड कर रही है, हथुआ सीट पर जेडीयू लीड कर रही है। सिवान की बात करें तो बीजेपी, बरौली टफ सीट, टफ मुकाबले वाली सीट है वो बरौली। तो यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मंजीत सिंह वर्सेस दिलीप सिंह है, तो उसमें वो चेंज हो सकता है। हालांकि मंजीत सिंह मूलतः इन्होंने बैकुंठपुर में राजनीति की थी, लेकिन बाद में इनको बरौली भेजा गया है। वो टफ सीट है, वो चेंज हो सकता है, चेंज हो सकती है। बाकी सारी क्लीन स्वीप एनडीए के खाते में ही जाएंगी। ठीक है, सिवान की बात करें, सिवान बीजेपी, जीरादेई जेडीयू, दरौली एलजेपीआर, रघुनाथपुर आरजेडी, दरौंदा बीजेपी और बढ़हरिया आरजेडी। कोई चेंज? ये तो बढ़हरिया पे एक संभावना रहेगी, अन्यथा रघुनाथपुर आप में किसी भी भगवे को हरा में नहीं कर रहे हैं, सारे हरे वाले उधर की तरफ जा रहे हैं। मतलब यानी कि जो 200 के आंकड़े की बात हो रही है वो भी टच हो सकता है। हो रहा है ना, अब तो कंसोलिडेशन हो रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, 200 वाला जो फिगर है वो भी टच हो सकता है। प्रदीप जी बैठे ही इसलिए यहाँ स्टूडियो में। अच्छा उनको लगा कि 200, उनको लग रहा है कि 200 जाएगा। ठीक है, महाराजगंज की बात करें, 200 पार करेगा। ठीक है, 182 तो पहुंच गया 177 से। महाराजगंज की बात करें, गोरिया कोठी बीजेपी, महाराजगंज जेडीयू, एकमा अदर्स के खाते में, मांझी के पास जा रही है सीट, मांझी की जेडीयू के पास, और बनियापुर बीजेपी और तरैया आरजेडी। ये ऐसी रहेगा, एकमा हो सकता है चेंज हो। एग्जिट पोल वाले क्लोज कंटेस्ट बता रहे थे, इसमें सब गलत। सोनपुर और एकमा, दो पे नजर रखिएगा। एकमा, सोनपुर और एकमा। अच्छा, एकमा में भले ही वो दिखा रहे थे कि धूमल जीत रही सरकार बना रही है, लेकिन सोनपुर में विनय सिंह है। एग्जिट पोल पे बात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, किस तरह से मैनिपुलेशन किए जा रहे हैं, क्या मकसद आखिरी मिनट तक, और किस मकसद से कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मेट्राइज का सर्वे हमने दिखाया था मनोज जी के साथ, वो तो फिर भी थोड़ा हिम्मत कर रहे थे, 160 तक जा रहे थे। हाँ, देखिए, और सबसे उसमें हम हमेशा इस बात को क्रेडिट देना चाहिए दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स के पोल को। पिछली बार भी वो लोग सही साबित हुए थे, इस बार भी वो लोग 167 तक ले गए थे, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई थी, 167 तक वो लोग भी ले गए थे। लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल इतनी एजेंसी लगा करके लोगों ने किया, और सब 130, 135, 100 इस तरह से कह रहे थे। ऐसा एक्सिस माई इंडिया सबसे ज्यादा संसाधन लगाता है, जी, सबसे ज्यादा बड़ी वर्क फोर्स लगाता है, और एरोगेंस भी सबसे ज्यादा लेके आता है।